फिर आ गया हूँ सिंगल वर्टिकल बड विधि के द्वारा जो गन्ना उगाया जाता है तो उगाने वाले देवेंद्र भाई जो भी रहते हैं। तो एक गुल्ली से 1 2 3 4 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये 28। साथियों नमस्कार, नीट पोटली में आपका स्वागत है। और अपने वादे के मुताबिक मैं फिर आ गया हूँ सिंगल वर्टिकल बड विधि के द्वारा जो गन्ना उगाया जाता है उसे उगाने वाले देवेंद्र भाई जो कि रहते हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में। मैं उनके फार्म पे हूँ। ये हमारी चौथी विजिट है। पहली बार हम यहाँ पे 9 सितंबर को आए थे। आपने जो पहला वीडियो देखा वो 15 सितंबर का था। उसके बाद हर दूसरे 2.5 महीने बाद जब भी हमको समय मिला हम यहाँ आते रहे और आपको इनके खेत की प्रोग्रेस दिखाते रहे। और देवेंद्र भाई भी खुल के आप लोगों को बताते रहे कि क्या करना है, कैसे करना है, कब क्या करना है। और तो फिर आज की जो प्रोग्रेस है वो देखते हैं। स्वागत है आपका फिर से एक बार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी सीरीज़ में आगे जो किसान भाई इतने आपकी वीडियोस देख के सवाल पूछ रहे हैं तो उनके सवालों के जवाब देना हमारा। और आपका जो एक वीडियो है वो 10 लाख के ऊपर पहुंच गया है, एक 1.5 लाख है। 4 वीडियो हैं, चारों वीडियो लगभग 50-60 हज़ार और 1 लाख मतलब 10 लाख तक पहुंच ही रहे हैं। इसके लिए आपको शुभकामनाएं। आपने बहुत मेहनत की और बहुत दूर से आप आते हैं और ऐसे ऐसे कंटेंट आप अपने व्यूअर्स के लिए लेके आते हैं। मुझे लगता है कि इसका श्रेय जाता है, ये तो क्या मैंने तो वीडियो बहुत सारे बनाए हैं, इसका श्रेय जाता है कि आपकी विधि को और आपने जितने शिद्दत से समझाया लोगों को वो उनको समझ में आया और कुछ नया था। पैसे उनके कम खर्च हो रहे हैं, इनपुट कॉस्ट कम है और उत्पादन अच्छा है। तो सवाल जवाब का सिलसिला हमारा शुरू होगा। लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं वर्टिकल सिंगल बड विधि। तो जो पहली बार आज देख रहे हैं, वीडियो पे आए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे, तो उनको थोड़ा बता दीजिए कि ये सिंगल वर्टिकल बड विधि जो खड़ी गुल्ली गन्ना है वो क्या विधि क्या है और कैसे काम करते हैं। तो जैसे कि हमने अपनी पिछली सीरीज़ में भी बात करी थी, सिंगल वर्टिकल बड का मतलब होता है कि जो गन्ने की एक आंख की पोरी होती है उसको हम ज़मीन में ना लिटा के, नाली में ना मिट्टी डाल के, ऊपर से हम उसको सीधा खड़ा गाड़ देते हैं मिट्टी के बेड के किनारे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि डायरेक्शन उसकी पूरा पश्चिम होती है और साउथ फेसिंग बेड जो होता है इसका दक्षिण की तरफ, जो इसका दक्षिण की तरफ जो बेड होता है उसी पे हम इसको गाड़ देते हैं। तो मोटे तौर पे इसमें हमारे पास सीड की बचत काफ़ी हो जाती है, लेबर बचता है, पानी तो हम बचा ही रहे हैं इस तरीके से बोने से, और हमारे अन्य खर्चे भी इससे बच जाते हैं। तो आप सामने देख भी सकते हैं, यही 2 प्लाट थे जिनसे हमने शुरुआत की थी। वहाँ से ये है। बहुत सारे लोग सवाल जो पूछते हैं वो होता है उनका कि इसमें मिट्टी कैसे आ जाती है, इसमें खरपतवार का नियंत्रण कैसे होगा, खाद कैसे होगा। तो हम लोग ज़्यादातर आपको दिखाते हैं वो पहला वो प्लाट दिखा जहाँ पे जाकर के हमने रुपाई और रुपाई क्या कहते हैं जहाँ पे लगाया गया था। तो आपको आसानी भी जाएगी समझने में भी हम किसकी बात कर रहे हैं। सर एक ज़्यादातर अभी सर जैसे मैंने अभी कहा कि मैं आपके यहाँ आया हूँ, लोगों ने पूछा कि इस विधि में जो सबसे पहले लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या कहते हैं उत्पादन है कितना हो सकता है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप इसको किस समय लगा रहे हैं। एप्रोप्रिएट टाइम जो है इसका लगाने का वो ऑटम सोइंग है। जब आप इसको सितंबर से लेके अक्टूबर के मध्य में जब तापमान बहुत बढ़िया होता है उस समय आप इस गन्ने को लगाइए मैक्सिमम उत्पादन लेने के लिए। लिमिट इसकी कोई नहीं है कि आप हम इसको कह दें कि 500 या 600 क्विंटल, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इस पर अभी भी हम लोग भी, हमारा भी काम चल रहा है इस पर, हम लोग भी इस पर बहुत सारा मतलब हर साल कुछ ना कुछ करके सीख ही रहे हैं इस चीज़ से। तो ये एंडलेस है। तो ये कह देना कि इतने क्विंटल निकलेगा वो हमारी एक औसत उपज है जो हमने पिछले कुछ वीडियोस में कोट किया है, वो हमारी औसत उपज रही है। इससे आगे जाने की हमारा भी प्रयास है। ये देखिए गन्ना एक है, अब यही एक सिंगल वर्टिकल विधि का ये एक गुल्ली से ये पनपा हुआ जो पौधा है उसमें आप देखिए कितने कल्ले होते थे, गिन लेते हैं आगे बढ़ने से। गिन लीजिए आइए आशीष जी गिनते हैं। तो देखो आप इसको जानिए कि कितना है ये इसका, ये क्योंकि यहाँ 2 फेंटे लगाया जाता है। तो ये मेरे कुछ ये आपके मतलब पूरा एक बंच जो है, एक बंच मेरे इसमें आ रहा है। अब हम गिनते हैं इसको, अगर गिन पाते हैं तो यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और ये 28। तो 28 कर लें। हाँ, मतलब 28 कर लें। गन्ने बनने के ये वो, हाँ, जिनको आपने बचा, अब ये अभी कन्वर्जन रेट है इसका। हाँ, अब ये कन्वर्ट होके अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो एक आधा जो कमज़ोर है उसकी मोर्टेलिटी हो जाएगी। अदरवाइज़ आप मान के चलिए 25 तक, तो 2-4 और जो अगर कम कर देते हैं तो 25 तक आपको इस क्लब से मिल जाएंगे गन्ने। और फिर एक में नहीं है कि ऐसे हो गए, ये अलग अलग कई में है। हाँ जी। यहाँ पे थोड़ा सा आपको अगर अंतर नज़र आएगा इस खेत में, जैसे ये देखेंगे, वो अंतर इसलिए कि यहाँ पे आपने बहुत सारी वैरायटी लगा रखी है। कौन कौन सी वैरायटी था उनका बता दीजिए। जी, ये सारी अलग अलग वैरायटियाँ जो इस समय रिलीज हैं, वैरायटियाँ जो आने वाले सीज़न के लिए है। तो शुरू से जहाँ से हम आए हैं वहाँ से शुरू करें तो 15,023 से शुरू था वो प्लॉट, और आते आते आगे फिर 14,201 हो गया, 13,235 की लाइनें लगी हुई हैं इसमें, और फिर इसके बाद 15,201 वैरायटी है, उसके बाद 14,204 वैरायटी है। ये वैरायटी कौन सी थी जिसको हमें गिना अभी? ये 14,204 है, ये 14,204 COL के 14,204, ये 14,204 वैरायटी है। उसके आगे फिर हम आ जाते हैं तो 17,231 है हमारे पास। कुछ वैरायटी तो वो भी है जो बहुत अभी बस किसानों, मतलब कुछ ही किसानों को मिली है। ये देख लीजिए 17,231 है ये, इसका क्लम्प अगर आप देखेंगे तो 17,231 जो है, ये हम इसको भी देखते हैं। जी जी। समन्ना की जो चीज़ है इसको भी गिनी लेते हैं, है ना? हाँ जी बिल्कुल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, कहाँ तक समझिए? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 और एक दो और छूट गए। तो 40 है इसमें गन्ने जो है वो अभी हमें नज़र आ रहे हैं, कुछ एक दो और है वो छूट गए। ज़्यादा सा मैंने ऐसे पकड़ा कि आपको ये न लग, मतलब मुझे लगा कि ये गन्ने का नुकसान हो गया, तो इसलिए मैंने इसको रखा किया। अभी आपके जो कहते हैं ना उसमें आ रहा है, जबकि ये इसकी रुपाई बाद में हुई है। हाँ हाँ जी, ये उनके बाद इसकी रुपाई। तो ये है कुछ निर्भर करता है कि किस्म कौन सी है, और ज़्यादातर निर्भर करता है ये कि आपने उसकी क्या कहते हैं पालन पोषण कैसे किया है। जी बिल्कुल। इसमें ज़्यादातर जो है वो इसको लगाने की विधि ही इसके पीछे इसका कारण है कि आप जिस तरीके से इसको लगा रहे हैं उस वजह से ये आपको ये इस तरीके का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। हम एक खेत देखें, दो यहाँ पे जो खेत हम एक आप ये जो एक पहला जो प्लाट देख रहे हैं, इसके बाद एक और प्लाट था, तो हम आपको जहाँ लेके जा रहे हैं वो पहला प्लाट था जो हमने सबसे पहला वीडियो, सबसे पहला जो गन्ना हमने आपको दिखाया था वो प्लाट था, इसलिए हम सबसे पहले आपको वहाँ लेके जा रहे हैं, और उसके बाद में हम विस्तार से आपको इसकी विधि बताएंगे। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनको खाद का शेड्यूल है ना, वो जरूर पता चले कि हम कैसे डालते हैं। और जैसे बीच में सवाल का जवाब दे दीजिए कि कई सारे लोगों ने फरवरी या मार्च में लगाया इसको, मार्च अप्रैल तक लगाया, और उनका जर्मिनेशन अच्छा नहीं हुआ। हाँ जी। या लोग नहीं पैदा कर पाए, और आपने बताया था कि आपने अप्रैल में भी गन्ना लगाया था, तो वो क्या वजह रही कि उनका उगा नहीं या वो ग्रो नहीं कर पाया? तो देखिए, जैसे अब लेट सोइंग की बात अगर हम करते हैं तो आपने वो देखा, वो टाइम पे सोइंग था तो उसके 40 गन्ने आपने गिने, कहीं 30-35 भी गिने। अब आप इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छा है। ये सीड है, ये हमें सीड मिला था, तो जब मिला हमने तब लगा दिया, लगाया हमने इसको वर्टिकल तरीके से, क्योंकि कम मिला था हमें। बट इसमें अब आप देखिए तो उस तरह की परफॉर्मेंस ये आपको नहीं दे रहा है। बहुत अहम सवाल साथी, ये इसका गुणा भाग कर ही लीजिए। देखिए आपके तो ये इनको गन्ना जो है यहाँ पे इनकी पेड़ी लगी हुई थी, गन्ना कट के बाहर गया, बिका, उसके बाद एक संस्थान से सीड मिल गया, वो लगाया गया। सेम
खेत है सेम तरीका है लगाने का, लेकिन जो टाइम है लगाने का वो अंतर हुआ। और आप देखिए जी, तो अगर गन्ने देखें तो 7, 8, 9, 10 ऐसे के 5, 6 तो भी हैं। तो ये समय का असर है सर। जी बिल्कुल, टाइमिंग का असर है, टाइमिंग किस समय हमने लगाया। और इसमें वो अच्छी वो ग्रोथ भी नहीं दिखाई पड़ रही है। नहीं नहीं, वैसा नहीं हो पाएगा ये, मतलब ये सिर्फ ज़्यादा निर्भर करता है कि आपने किस समय ये गन्ना लगाया है। साथियों एक गुल्ली मिल गई है, देखिए ये है खड़ी गुल्ली जिसको ये लगाते हाँ हैं। जी जी। यही यहाँ पे इसकी रोपाई है। देखिए आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखाई भी पड़ रहा है आपको, यही इसी गुल्ली से निकला हुआ। और देखिए आप जो लोग वो कहते हैं ना कि हमारा नुकसान हुआ उनको, जैसे देखिए सिर्फ 4 गन्ने हैं इसमें निकल रहे हैं, लेकिन वो बात अब इसमें नहीं आ पाई। नहीं, वो बात नहीं आएगी, बट क्योंकि ये सीड था तो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि हमको ये सीड मल्टीप्लाई करना है, तो इसी वजह से हमने इसको लगा दिया। नहीं नहीं ठीक है, वो लेकिन लोग भी समझ गए ना कि देखिए ऐसा हाँ जी, हाँ जी। वजह क्या रही है और हम क्यों मात खा रहे होंगे या क्यों नहीं कर पाए। तो अभी जिन लोगों ने फरवरी या मार्च में अप्रैल में लगाया है उनके लिए यही है कि भाई इसका सही समय है सितंबर अक्टूबर या उससे पहले भी अगर आप लगाते हैं, आप अगस्त से भी लगाना शुरू कर सकते हैं मेथड को, और अगस्त में आप इसकी दूरी और भी बढ़ा सकते हैं। उसके साथ आप अगर सह फसली लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं समय के हिसाब से। अब हम आ गए उस प्लाट में। जी, ये वही प्लॉट है। हाँ, तो शुरुआत की थी हमने। अब हम यहाँ पे आराम से बैठते हैं, बैठिए थोड़ी देर बैठते हैं, आपको भी अभी हम चाहेंगे कि आप जो वर्टिकल सिंगल बड विधि का जो मेथड है ना, जो इसका कॉन्सेप्ट है, जो इसके रूट में है, उस चीज़ के बारे में थोड़ा बताइए, फिर हम लोगों को सवाल जवाब भी बनाएं। देखिए, जैसे हमने पिछली वीडियोस में भी चर्चा की थी इस चीज़ की कि आपका समय टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। खेत की जो आपकी तैयारी है वो आपकी ज़्यादा आपको जोतने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा गहरी जुताई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि ऊपर के 6 से 8 इंच मिट्टी आपकी पर्याप्त है, जिसमें सारे आपका ऑर्गेनिक कंटेंट है, उपजाऊ मिट्टी है, वही हर बार आपकी जुताई में पलटती है। उतने ही लेवल में आपका पल्वराइज्ड रहती है, मतलब कि फूली फूली रहती है, खुली रहती है, हवा का संचार ऊपर की मिट्टी में रहता है, ठीक है, धूप लगती है। तो काफ़ी तमाम सारी चीज़ें हैं जो कुदरत जो है वो अपने हिसाब से खेती में काम करती है, और बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों को जिस चीज़ की जानकारी नहीं है उस चीज़ को वो खुद ही कंट्रोल करती है। धूप अब फंगस का भी कंट्रोल करती है, धूप से शायद बहुत सारे कीट भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि हम ना कुदरत के अगेंस्ट कभी नहीं जा सकते हैं। अगर हम सोचें कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं तो ये गलत बात है। आप कह रहे हैं गन्ने का कुदरतीकरण है, ये खेती ही गन्ने का कुदरतीकरण है, जैसे नेचुरलाइजेशन ऑफ शुगर केन है। नेचुरलाइजेशन ऑफ शुगर केन है, नेचुरलाइजेशन ऑफ कोई भी क्रॉप हो सकता है, सिर्फ शुगर केन नहीं। बट क्योंकि ये इतना बड़ा चैप्टर है, उसमें से हम तो सिर्फ एक छोटे से पेज पे हैं कि हम एक क्रॉप के ऊपर हम लोगों ने ये प्रयोग किया और हम लोग को इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। हर एक क्रॉप का एक पैटर्न है जिसको आपको स्टडी करने या अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, और आप उसका जब नेचुरलाइजेशन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप जो है कि स्पेसिंग आप रखते हैं 4.5 बाई। जी, मेरी स्पेसिंग क्योंकि ये मोनोक्रॉपिंग है, सिंगल क्रॉप हम लेते हैं, हम इंटरक्रॉप नहीं कर पा रहे हैं कई कारणों से। तो जब हम मोनोक्रॉपिंग करते हैं तो हम इसका डिस्टेंस 4.5 फुट रखते हैं लाइन से लाइन, और कम से कम दूरी जो बड टू बड है वो 2 फुट रहती है हमारी, डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटी। आप वैरायटी कौन सी लगा रहे हैं, फिर 2 फुट कम से कम रहती है, उसके बाद हम 2.5 फुट पे भी चले जाते हैं और 3 फुट पे भी चले जाते हैं। वो हमारा वैरायटी पे डिपेंड करता है, और ताकि हमारे उत्पादन पे असर ना आए, और हमारा सीड तो बचता ही है। उसके साथ साथ जब सीड बचाते हैं तो लेबर, खाद, दवाई, इन सब चीज़ों पे आपकी बचत होने लग जाती है। तो हमने अपने पिछली वीडियो में बताया कि सिर्फ 500 गन्ने कुल जो अगर ट्रेंच विधि से बोते हैं या जो परंपरागत विधि से गन्ना बुआई करते हैं तो कई बार 25 से 30 कुंटल या इससे ज़्यादा कई लोग गन्ने इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ लगते हैं सिर्फ 500 गन्ने जब हम 4.5 बाई 2 फुट पे लगाते हैं, और दूरी बढ़ा देंगे तो वो गन्ने की बीज की दर जो है वो और कम हो जाएगी। तो बीज बचता है, और 70-80% आपको बताया कि बीज बचता है सिंचाई का। देखिए, बड़े मोटे तौर पे हम अगर बात करें तो बहुत सीधा सा हिसाब है। जब हम लोग इसकी लागत ही बता देंगे तो हर किसान बहुत समझदार है, वो अपने आप उसको, क्योंकि हर कोई किसान सेम खेती कर रहा है, एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो वो अपने आप ही इसका कंपैरिजन कर लेता है
जब हमने बात करी कि हमारे 500 गन्ने लग रहे हैं, तो वो हमें पता है कि 4-5-6 क्विंटल का गन्ना लग रहा है हमारा। एज़ कम्पेयर कि आप अगर कोई भी और मेथड ले लोगे तो मिनिमम 12 क्विंटल गन्ना तो उसमें लगेगा, उससे ऊपर ही चले जाएंगे आप। 25 क्विंटल, 30 क्विंटल, 40 क्विंटल, डिपेंडिंग कि आप किसान किस तरीके से उसको कर रहे हैं। उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो बचत है आज की डेट में वो है पानी की बचत। 1 से 1.5 घंटे में हम 1 एकड़ की सिंचाई कर दे रहे हैं, क्योंकि हम फरो इरिगेशन करने लग जाते हैं इसमें। मतलब कि आप कूड़ों में ही पानी चलाते हो, आपको फ्लड इरिगेशन नहीं करना है बिल्कुल भी इसमें। इस कॉन्सेप्ट का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि आप गन्ने की या किसी भी फसल को सिर्फ नमी देते हैं, आपको पानी नहीं देना है। हम इसके बारे में पिछली भी वीडियोज़ में बात करते रहे हैं। तो इसमें ये होता है कि कम पानी में आपका ये गन्ने का जो क्रॉप है ये आपको अच्छा रिज़ल्ट और अच्छा उत्पादन देता है। जो इस विधि के जो जनक हैं, जिनके कहते हैं, जो आपके भी जो जिनको आप फॉलो करते हैं, अवतार सिंह जी, वो कहते हैं कि कोई भी जीवित सभ्यता हो, मतलब मुझे तो याद हो गया आप दोनों ने जिस तरह बताया कि कोई भी जो जीवित सभ्यता है वो पानी के अंदर नहीं होती। जितने भी बड़े शहर हों, बड़ी सभ्यताएं हों, वो सब नदियों के किनारे रहती हैं। मतलब ये है कहने का कि जीवन जो है वो थोड़ी सी ऊंची जगह पे रहता है, और पानी का जो स्वभाव है या जो उसका जो नेचर है वो नीचे की तरफ बहने का होता है। और फ्लड जब हम खुले में सिंचाई करते हैं तो कई नुकसान हैं। अब मिट्टी का, जड़ों का, हवा संपर्क टूट जाता है। ऐसे में जब कई 5-6-7 दिन लग जाते हैं कई बार फसलों को सिर्फ उबरने में, उनके टेंशन से कि कैसे उनको इतना पानी भर दिया गले तक तो वो उबर के आए। इसलिए जो खुले में सिंचाई हो तो वैसे भी नुकसानदायक हो। यहाँ पे सिर्फ नमी दी जाती है ताकि पौधा पनपे, प्रकाश से आगे बढ़े, सूरज की रोशनी मिले। यहाँ पे 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके यहाँ। एक तो है नमी, मिट्टी, दिशा और सनलाइट का। जी बिल्कुल। देखिए हर प्लांट के हर पार्ट का अपना एक फंक्शन है। तो जो रूट्स हैं, रूट्स का फंक्शन है उसका पोषण लेना, पानी लेना। पूरे प्लांट को सिर्फ रूट से पानी जाता है। तो आपको रूट जोन में पानी रखना है, आपको उसके तने तक पानी नहीं ले जाना या उसके ऊपर आपको पानी नहीं ले जाना। और आपको इस हिसाब से पानी रखना है कि जो रूट्स हैं वो सफोकेट ना करें, मतलब कि वो उसका दम ना घुटे। और दम आप मतलब ये हम सभी जानते हैं कि जहाँ पे पानी भर जाता है वहाँ पे हवा नहीं रह जाती है। तो जब आप पानी भर देते हैं तो हवा हट जाएगी वहाँ से, तो फसल का भी दम घुटने लगता है। और जब फसल का दम घुटता है तो वो आपको दिखाता है कि वो पीली पड़ रही है। और जब वो पीली पड़ती है तो हम किसान भाई, मतलब हर कोई चिंतित हो जाता है और फिर वो उस समय खाद का प्रयोग करता है। तो जो शायद उस समय खाद की नहीं ज़रूरत होती है, वही हमारी खाद जो ज़्यादा लग रही है वही खाद होती है जिसकी उस समय आवश्यकता है। मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा था, बात खाद की चली है, तो अभी वो कौन सा फसल है जिसमें आपने अभी पहली बार खाद डाला सितंबर के बाद से? यही वाला वो प्लॉट है। असल में इसके अपने इस साल, हर साल वैसे कोई ना कोई चैलेंज तो रहता ही है, क्योंकि ये कुदरत है तो कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। इस बार हमारे जो शुरू में हमने बात भी की थी कि खरगोश की बड़ी समस्या थी, तो हमने इस बार जो है मिट्टी चढ़ाना लेट कर दिया, क्योंकि हमारे पास कल्ले जो थे वो पर्याप्त नहीं हो रहे थे, क्योंकि खरगोश ने बार बार डैमेज किया था क्रॉप को। तो हमने जब मिट्टी नहीं चढ़ाई तो हमने खाद का भी नहीं प्रयोग किया इसमें कोई, उस समय से लेके जो भी हमने सितंबर के बाद से आपने अभी जाके किया हो? जी, अब हमने मिट्टी चढ़ाया, अब हम मिट्टी चढ़वा रहे हैं इस पर लेबर से। और इस समय हम इसकी जड़ में जो भी हमको लग रहा है इसको पोषण, क्योंकि बहुत लंबा क्रॉप का ड्यूरेशन होता है, तो जो भी इसका पोषण देना है क्या है वो डोज लोग जानना चाहते हैं, मतलब क्या है, कितना? देखिए हम डोज जो होती है खाद की वो निर्भर करती है कि आपने अपने खेत की तैयारी किस हिसाब से की है। हर खेत का अपना अलग हिसाब होता है और किसान को अपने खेत के बारे में पूरी जानकारी होती है। इस वाले खेत में जैसे कि हमारी बलुई मिट्टी है, हम सिंगल सुपर फॉस्फेट का भी इस्तेमाल करते हैं। जो फॉस्फोरस है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है गन्ने की जड़ों के विकास के लिए और इसकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये हमारी आखिरी ही खाद होने वाली है इस खेत में। तो हमने ये कोशिश की है कि इसमें हम जो बेसिक NPK है उसको कवर करें, चाहे आप उसको फॉस्फोरस के माध्यम से दें, चाहे NPK के माध्यम से दें, चाहे आप उसको DAP के माध्यम से दें। आपका NPK पूरा करना है। उसके अलावा अगर आपके सूक्ष्म तत्व या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो मोटे तौर पे गन्ने के लिए जहाँ तक हमारी नॉलेज है, फेरस हो गया जिसको हम लोहा कहते हैं, मैग्नीशियम हो गया और जिंक हो गया, ये आपका ज़रूरी है। इसके अलावा कैल्शियम का भी उपयोग हम इसमें करते हैं खादों के साथ। तो ये कुछ हमने, जो हमारी समझ जहाँ तक है, यही कुछ मिश्रण है खाद के जिसका हम इस्तेमाल करते हैं और उससे हमें अच्छा ठीक ठाक रिज़ल्ट मिल जाता है।
तो हमें लगता है कि हम संतुष्ट हैं। अच्छा, तो यस, तो आपने अभी इसमें खाद डाला, क्योंकि वैसे हमने वीडियो पहले बनाया भी था, हमने दिखाया भी था कि कैसे ट्रैक्टर जो है आपका अपना जो सामान्य ट्रैक्टर जो है उसी से यहाँ पे इसमें मिट्टी चढ़ाई जाती है। लेकिन इस 2-3-4 लाइनों में क्योंकि खरगोश ने नुकसान किया था, इसलिए मजदूर कर रहे हैं। बाकी जगह पर इनमें समय तो ट्रैक्टर चलाया ना आपने? हाँ जी, ये जो आगे तक हमने गन्ना देखा था वो सब हमारे ट्रैक्टर के नाते से चला। तो जगह रहती है, जो लोग समझना चाहते हैं अब उनको देगा कि जगह रहती है, मतलब है कि बीच में भी मजदूर भी थोड़ा तो मुश्किल है ये, लेकिन उनके जगह रहती है इसको लगाने भर की, और ट्रैक्टर आराम से इसमें एक दो बार निकल जाता है। और ये भी नहीं कि आपको नया ट्रैक्टर लेने जरूरत नहीं कि छोटा ट्रैक्टर लेना है या उसी से काम कर, वो भी इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो सामान ट्रैक्टर आपका है उसी से आपका काम हो जाएगा। ये बेड था, अभी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, क्या नहीं कर रहे? बेड मेकर है ये, जिससे हम बेड भी बनाते हैं और इसी को ही हम मिट्टी चढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और इनफैक्ट इसी फ्रेम को हम यूज़ करते हैं गन्ने की जुताई के लिए। तो ये अच्छा। इसमें अटैचमेंट, इसकी जगह ये अटैचमेंट लग जाता है और फिर इसी से हम गन्ने की ये आपने बनवाया होगा आपने? हाँ, तो ये क्योंकि जैसे हमने बताया समय की बात है, तो उस समय था हमने इसको ट्रैक्टर से हमने इसकी मिट्टी चढ़ा दी उस समय। और ये वाले खेत जो है, जैसे हमने बताया था कि कुछ डैमेज कर रहा था, तो उस वजह से हमने इस साल छोड़ दिया। हम ट्रैक्टर से नहीं चढ़ा पाए क्योंकि गन्ना बड़ा हो गया था, तो इसीलिए अब हम इसमें मजदूर लगा के चढ़ा रहे हैं किसी कारणवश। हाँ, मतलब इसका कहने का ये है कि आप मिट्टी चढ़ाना अनिवार्य है। वो आ जाए भैया, निकल जाइए। मिट्टी चढ़ाना अनिवार्य है, चाहे वो ट्रैक्टर से हो, चाहे वो छोटे ट्रैक्टर से हो, और चाहे वो फावड़े या इससे हो, वो चढ़ाना आपको है। नहीं, मिट्टी चढ़ानी ज़रूरी है क्योंकि इसका रूट जो है, देखिए आप एक क्लम्प को जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे मिट्टी से नीचे, जड़ को नहीं मिट्टी नहीं मिलेगी तो वो रुकेगा नहीं। क्योंकि अब ये जब लंबा होता जाएगा तो इसका वजन बढ़ता जाएगा। तो नीचे इसके मिट्टी लगना, जितनी मिट्टी आप लगा पाएँ इसमें, मैक्सिमम मिट्टी जितनी आप लगा पाएँ उतनी इसमें आप लगा सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास 4.5 फुट की जगह है, तो हम उस हिसाब से इसमें मिट्टी लगवा रहे हैं। और देखिए, गन्ने की ऐसी क्रॉप है कि गन्ना जब बढ़ेगा तो वो गिरेगा। ये आप मान के चलिए कि गन्ना जब बढ़ेगा तो वो गिरेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा भी, हम देखिए किसान जितने भी खेती करते हैं उन सबको भी पता है कि आप अगर सिर्फ उसको खड़ा रखने के लिए आप इतना उस पर खर्चा कर देंगे, 3-3, 4-4, 5-5 बधाइयाँ कर देंगे, और बाकी और भी जो मिट्टी चढ़ाना है उसके अलावा बहुत सारे किसान रस्सियों से बांधते हैं और लकड़ी के खंभे गाड़ के उसके साथ भी बांधते हैं। गन्ना फिर भी कहीं ना कहीं नुकसान करता है, गिर जाता है। और फिर इतना भी संभव नहीं है कि अगर आप ज़्यादा रकबे पे खेती कर रहे हैं तो आप हर एक खेत को, अगर एक आधा छोटा खेत है तो आदमी ज़रूर उसमें बहुत कुछ कर सकता है, जैसे लकड़ी के खंभे गाड़ देता है और फिर रस्सियों से बांधता है या प्लास्टिक की डोरियों से बांधता है। थोड़ा एरिया तो आप खड़ा कर सकते हो, बट अगर आपके पास ज़्यादा है, 12 एकड़ ज़मीन आप कर रहे हो तो मुश्किल है, तो मुश्किल है। पानी भी देखिए आगे आप इसे देखेंगे, आइए आगे देखिए, बस पानी ये जब बड लगाई जाती है तो यहाँ पे होती है, तब ये बड़ा होता है। जी जी। और अभी इसका आपने थोड़ा मैंने एक ट्रैक्टर बदल गया है जी। एक्चुअली जहाँ पे पानी चल रहा है, पहले ये बेड था। हाँ, ये बेड था, अब ये बेड वाली जगह नाली बन गई है और इसकी मिट्टी अब बहुत से दिखाई पड़ रहा है। देखिए, अगर दोनों देखिए यहाँ पे, तो ये अगर देखें कुछ ऐसा होता है, अभी मिट्टी चढ़ने बाकी कुछ ऐसा रहता है, और बगल में यहाँ पे पानी चलता है बहुत कम सा, मतलब उसकी 4 इंच जगह होती है, उतने में पानी चलता रहता है। और अब क्योंकि मिट्टी चढ़ा दी गई है तो वहाँ पे अब नाली बन गई, तो उसमें थोड़ा सा पानी आ रहा है और पूरा पानी भरा नहीं जाएगा। वो देखिए, सिर्फ इतनी सी नमी आई है और इस पानी को रोक दिया जाएगा। क्या ये आशीष दिखाई दे रहा था? ये कभी भी इन खेतों में मैं 4 बार मैंने कभी नहीं देखा कि जो पानी है उसने इसको छुआ है, मुंडेर को छुआ, वो पानी हमेशा यहाँ तक रहता है। नमी, जैसा आपने कहा कि यहाँ तक आकर यहीं पे गोली लगाई जाती है और इसको रोक दिया जाता है। तो ये है कुछ वो व्यवस्थाएं जिनको हम बात कर रहे थे, समझना चाह रहे थे। एक दो लोग के और कुछ सवाल थे, मुझे लग रहा है वो ये थे कि आपकी जो क्रॉप ड्यूरेशन है वो कितने दिन का होता है, और क्या ये सिर्फ यूपी में हो सकता है या पंजाब में या कहीं और भी हो सकता है? ये हम लोगों का तजुर्बा तो यूपी में है, पंजाब से ये आया है, तो यूपी और पंजाब में तो हो ही रहा है। इसी के आसपास के जो भी जलवायु, इस टाइप का जो क्लाइमेट जिन भी स्टेट्स में होगा वहाँ पे तो ये आराम से हो ही जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन है भी तो आपको अपने हिसाब से, आपके क्लाइमेट के हिसाब से सूटेबल मंथ को आपको खुद देखना पड़ेगा कि कौन सा मंथ सूटेबल है, और आप अपने इसको लगा के। और आपका क्रॉप ड्यूरेशन कितना रहता है? ये हमारा जैसे सितंबर में लगा है, तो ये कमिंग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ये हार्वेस्ट होना शुरू 12 से 14 महीने में। 12 से 14 महीने की ये क्रॉप है।
12 से 14 12 से ऊपर ही जाएगा। हाँ, 14 हाँ। महीने की क्रॉप वो तो जितनी जल्दी आप निपटा पाए उसको। जी, क्योंकि ये इसकी हार्वेस्टिंग पहले शुरू हो जाएगी दूसरी क्रॉप। आपकी रैटून जो पेड़ी है, पेड़ी के बाद से इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इसको क्रॉप को देखते हो, देखिए किसान, हर कोई किसान जो है वो जानता होता है। अभी आप इसको अगर आप देखो, इसका फॉलेज देखिए, इसकी पत्तियां देखिए, तो आपको इसमें किसी चीज़ की डेफिशिएंसी या कोई कमज़ोरी किसी तरह का दिखेगा नहीं। अगर नहीं दिख रहा है तो अनावश्यक आप क्यों इसमें खाद या पांस डालें। फिर दूसरी चीज़ एक और है कि आपको एक सीमित उत्पादन पे ही काम करना चाहिए, ये मेरा मानना है। अगर आप इसको अभी नाइट्रोजन दे के या ग्रोथ प्रमोटर, जैसे किसान भाई आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, अगर आप इसको दे के जितनी हाइट है अभी इसकी मौसम के हिसाब से, अगर आप इसको और ज़्यादा इस समय बढ़ा दें, ये नहीं है कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, पर लेकिन वो क्या है कि वो आप इसके अगेंस्ट जा रहे हो, आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो। हाँ, तो क्या होगा, समय से पहले अगर ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो जिस बरसात ने इसको फ़ायदा पहुंचाना है वही बरसात इसको नुकसान करेगी। पानी गिरेगा समय पे ही, पानी बरसेगा, हवा चलेगी तो ये समय से पहले गिर जाएगा, तो गिरेगा तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा ही। अगर यही अपने हिसाब से चलेगा तो आपकी बरसातें निकल जाएंगी और आगे आपको अच्छी क्रॉप मिलेगी। कई सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मतलब मुझसे ये अरविंद शुक्ला से सवाल करते हैं, नीट सवाल करते हैं कि आप इस विधि को बार बार क्यों दिखा रहे हो, क्यों इस बारे में बात करें। तो इसके दो मुख्य वजह हैं। पहली तो वजह इसकी ये है कि हमें समझ में ये आया काम करते हुए, आपसे इन सब मिलते हुए, किसानों से मिलते हुए, कि इसमें आपका इनपुट कॉस्ट कम हो रहा है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से किसानों के खर्चे बढ़ रहे हैं, उसमें सबसे ज़रूरी ऐसी खेती की ज़रूरत है जहाँ पे इनपुट कॉस्ट कम हो जाए। तो एक दूसरा मुझे ये लगा कि पानी की बहुत दिक्कत होने वाली है, लगातार हो ही रही है, तो कम पानी में कोई चीज़ हो रही है तो क्या उस पर किया जाए। तीसरा जो सबसे बड़ी वजह है वो आप है कि आपने कहा, हमसे कहा कि आप हर कुछ महीनों में, कुछ दिनों में इस खेत के बारे में जानकारी दीजिए, इसके बताइए कि इसमें ग्रोथ क्या है। कई सारे लोग मानने को तैयार नहीं कि ये ऐसा हो सकता है। कुछ लोग को लग रहा था कि सिर्फ कुछ खेत में क्या था, लेकिन दिलजिंदर भाई के पास करीब 15-16 एकड़ हाँ जी गन्ना रहता है और उनमें से जो ज़्यादातर है वो ये रहता है, वर्टिकल बट रहता है। तो कितना साल आपको हो गया ये करते इस तरह विधि को? ये करीब 6 से 7 साल, 7वां साल होगा हमारा इस विधि से करते हुए गन्ने की खेती। और तब से आपका मतलब अनुभव, आपका 500, 600, 400 ऐसे क्विंटल में से ऊपर? हाँ, हम 600, हमने जैसे पिछली वीडियो में बताया था, मैक्स हमने 600 क्विंटल तक का उत्पादन लिया है। बट सिर्फ अगेन जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर किसान की अपनी समझ होती है। हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि सिर्फ आपका उत्पादन नहीं बढ़ना चाहिए, आपकी लागत भी घटनी चाहिए, तब जाके आपका जो मुनाफा है या जो आपको मिल रहा है वो मायने रखता है। सिर्फ उत्पादन बढ़ाना और उस पर बहुत सारा खर्चा कर देना भी कोई हल नहीं है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि इस वीडियो से मैं विदा लूँ और आपको ये छोड़ के जाऊँ ये कहते हुए कि कई सारे लोगों ने कहा कि हमने आपके वीडियो देखा और हमने गन्ना लगाया, हमारा पैदा नहीं हुआ, हमारा जमा नहीं, या कई सारे लोगों ने बहुत तारीफ़ की, उन्होंने कहा कि हम आगे इसको और करेंगे। कुछ लोगों ने को अच्छा लगा क्योंकि इसमें हम प्रकृति के साथ जा रहे थे, और किसी लोगों ने कहा कि बीज कम लग रहा है, खाद कम लग रही है। अब आप सोचिए कि पूरे खेत में सिर्फ एक बार खाद डाली गई है, वो अभी दिखाई पड़ रहा है मेरे सामने, जाना जा रहा है, आप देख भी लो। ये देखिए, अब जाके इसमें खाद डाली गई है और मिट्टी डाली जाएगी और ये गन्ना हमसे कितना बड़ा हो गया है। ये खाद पड़ी हुई देखिए ना, क्योंकि ये किसान जो डालते हैं वो, तो अभी आप इतना बड़ा सा हो गया, हमारे ऊपर निकल गया है, तो इसका मतलब वो कुछ तो ये खास है ही। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि खेती किसानी में किसी पे भी आँख मूंद के भरोसा ना करें, मुझ पर मत करिए। आप पहले समझिए अपने, अगर आपके पास 2 एकड़, 4 एकड़, 10 एकड़, जितना भी आप आगे लगाना चाहते हैं, पहले छोटे हिस्से में करिए। यही हम दोनों लोगों के साथ सामूहिक से मुझे छोटे में करिए, आपका फ़ायदा हो जाए, आपको समझ में आए, आप समझ जाएंगे तो फिर आगे करिए। आपने कैसे इसको रख बढ़ा था वो समझना कि एकदम से पूरा बढ़ा दिया था कि थोड़ा सा करके सीखना? नहीं, मैं देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने मिस आउट कर दी है। जब हम खाद की बात करते हैं तो खाद जो है उससे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी ज़मीन को मेंटेन करिए। मेंटेन करने का मतलब ये है कि हमें इस पॉइंट पे आने के लिए करीब 3, 4, 5 साल लग गए हैं। हम पिछले 4-5 सालों से क्रॉप रेजिड्यू को बीच में ही इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, उसको जोत दे रहे हैं। हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ जो है मतलब इस खेत की जो जितना भी है वो सब इसी में वापस जाना चाहिए। आप अपनी फसल काटिए, बाकी अवशेष जो है वो इसी में मिला दीजिए।
जब आपकी सॉइल जितनी जीवित होती जाएगी, जितनी जिंदा सॉइल होएगी आपकी, जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी बढ़ेगी, देखिए जैसे आपको और हमको अगर घूमना है तो हमको खाना चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम कर रहे हैं इस मिट्टी में, उनको भी कुछ खुराक चाहिए खाने के लिए, या कुछ उनको भी उनका भी है। तो जो उनकी खुराक है उसको तो हम या तो किसान भाई उसको जला दे रहे हैं या उठा के बाहर इस्तेमाल किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर दे रहे हैं। हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि वो सारे का सारा इसी में, तो वो जो ऑर्गेनिक कंटेंट है या जिसको हम कार्बन कंटेंट कहते हैं ऑफ द सॉइल, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि हर किसान भाई को समझ। जब आप केमिकल फर्टिलाइज़र भी देते हैं इस क्रॉप को, तो वो भी एक रिएक्शन के बाद ही वो प्लांट को अवेलेबल कराते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो उसको इस फॉर्म में लेके आते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं, जिस फॉर्म में प्लांट उसको अपटेक करता है। तो बॉटम लाइन ये है कि आप अपनी सॉइल के ऊपर ध्यान दीजिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स अपने आप कम होने लगते हैं, उत्पादन बढ़ेगा आपका, उत्पादन आपका नेचुरली। तो आपके खेत का पीएच मेंटेन रहे और आपके खेतों में जो कार्बन तत्व हैं जो वो अगर मजबूत रहता है वो सही होता है। अगर आपकी खेत आपका उपजाऊ है, मिट्टी सेहतमंद है, मिट्टी जांच कराइए, अपने खेत को पोषण से भरिए, हरी खाद का इस्तेमाल करिए, गोबर की खाद डालिए, कंपोस्ट, सब कुछ ये करते हैं तो फिर आपका जो फसल है वो लहलहाएगी। तो साथियों, ये अभी सिलसिला हमारा चलता रहेगा और हम एक अगले वीडियो पे आएंगे। हमारा ये चौथा वीडियो था, हम 5वां बनाएंगे और आगे भी बनाएंगे। जब तक ये खेत का जो क्रॉप कट के नहीं चली जाती है तब तक हम यहाँ आते रहेंगे। आप में से बहुत सारे लोग दिनेंद्र भाई से बात करना चाहते हैं, तो इनका जो आप अपने गाँव के और इसके बारे में बता दीजिए, ये लोकेशन कहाँ है, कई बार लोग देखने आना चाहते हैं तो वो समझ सकते हैं। जी, बहुत सारे किसान भाई वीडियोस देख के पहुँच भी रहे हैं यहाँ पे, कैसे भी पता लगा लेते हैं। बट फिर भी ये लखीमपुर खीरी हमारा डिस्ट्रिक्ट है और लखीमपुर खीरी के पास हमारा जो गांव है वो शीतलापुर है, जिस गांव में हमारी ज़मीन है। पर जो गांव हमारे पास, जिसके पास हमारा घर बना है, वो मोहनपुरवा है। तो जब आप लखीमपुर से मोहनपुरवा, जो कि करीब 10 से 12 किलोमीटर है, और उस पे बिल्कुल मोहनपुरवा के बिल्कुल लगे में हमारा घर है। तो जो भी कोई किसान भाई चाहते हैं वो कभी भी आके देख सकते हैं और मिल सकते हैं। तो फिर आपका स्वागत रहेगा सहोता फार्म में और न्यूज़ पोर्टली पर भी। साथियों, कोई आपका सवाल है, कोई हमसे आप जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम इस विषय में कुछ और बात करें, तो वो हम आप कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में हम आपको उसकी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, उसका जवाब आपको बताना चाहेंगे। इसके अलावा अगर आपका न्यूज़ पोर्टली से कोई सवाल है वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप कोई सजेशन है तो हमें दीजिए, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत को किसानों के नज़रिए से एक धागे में पिरोया जाए, उनको बताया जाए कि कौन से इलाके में कौन सी क्रॉप होती है, क्या करने से आपकी आमदनी बढ़ सकती है, कहाँ आपके लिए मुनाफा के अवसर हैं, आपको क्या बागवानी करनी चाहिए, कौन सी किस्में लगानी चाहिए, इन सब पे मैं छोटा छोटा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप आइए न्यूज़ पोर्टली पे, देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ अच्छा लगता है तो शेयर करिए, ताकि हमारा आपका ये रिश्ता बना रहे, हम और आप लगातार खेतों में मिलते रहें। धन्यवाद।